हेलो प्यारे बच्चों, बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आइए, हमारी जो सीरीज चल रही थी प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस के, तो उसमें हमारे जो है प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इडियम और फ्रेज के। तो उसमें प्यारे बच्चों हमारे 60 क्वेश्चन पीछे की वीडियो में हमने देख लिया है। तो अगर आपने पिछला वीडियोज़ नहीं देखा तो जा करके उसको प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए उसको, या चैनल पर आप जा करके उसको विजिट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। और 61 हमारा इडियम्स क्या कह रहा है कि कह रहा है फ्रेंच लीव। क्या कह रहा है? फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन। क्या हुआ? लीव विदाउट परमिशन। इसका मतलब जो लीव है मतलब छुट्टी है या अवकाश कह लीजिए आप उसको, अवकाश। ठीक है, अवकाश। अवकाश कैसे है? बिना परमिशन के, मतलब बिना अनुमति। ठीक है, अवकाश बिना अनुमति। ठीक, बिना अनुमति ऐसे कह सकते हैं। ठीक, बिना अनुमति के अवकाश है। तो चलिए आप इसको यूज कर लीजिए, है ना। जैसे कह लीजिए माय प्रिंसिपल, है ना, क्या आप बोल सकते हैं? माय प्रिंसिपल। ठीक, माय प्रिंसिपल विल नॉट, ठीक है, माय प्रिंसिपल विल नॉट ग्रांट मी। ठीक, माय प्रिंसिपल विल नॉट ग्रांट मी लीव। ठीक है, मतलब मेरा प्रिंसिपल मुझे लीव ग्रांट नहीं करेगा, है ना। माय प्रिंसिपल विल नॉट ग्रांट मी लीव शो टुमारो ना, सो टुमारो आई में, ठीक, आई में बी, सो टुमारो आई में बी ऑन, क्या है, ऑन अ फ्रेंच लीव। ऑन अ क्या? फ्रेंच लीव। ठीक, ऑन अ फ्रेंच लीव। तो ये प्यारे बच्चों आपका बन गया। कह रहा है माई प्रिंसिपल विल नॉट ग्रांट मी लीव, मेरा प्रिंसिपल मुझे छुट्टी जो है नहीं देगा। सो इसलिए टुमारो आई मे बी ऑन फ्रेंच लीव, मैं क्या रहूँगा? बिना अनुमति के अवकाश पर रहूँगा। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में देखे बना सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 62 की तरफ चलते। देखिए इडियम 62 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 62 कह रहा है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है विदड्रा। ठीक है, फॉल बैक का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? विदड्रा। विदड्रा का मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटना। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? पीछे हटना। ठीक, पीछे हटना इसका मतलब होता है पीछे हटना। अब कुछ भी आप पीछे हटने के सेंस में कुछ भी बना दीजिए। ठीक, जैसे कुछ भी कह लीजिए। ठीक, जैसे कह लीजिए इंडियन, कुछ भी कह लीजिए ना, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी नेवर, ठीक, नेवर फॉल बैक, नेवर क्या? फॉल बैक, इंडियन आर्मी नेवर फॉल बैक इन, इन क्या है? वार। ठीक है, इन वार, मतलब वार में, युद्ध में इंडियन आर्मी कभी भी पीछे नहीं हटती है। ठीक, तो ये हो गया। कुछ भी बना लीजिए, ठीक, अपने लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो समय को वेस्ट न करते आगे हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 63। 63 हमारा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है फैटल टू ना। क्या कह रहा है? फैटल टू। फैटल टू का मतलब होता है, फैटल टू, फैटल टू का मतलब होता है मॉर्टल। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है मॉर्टल। और मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मॉर्टल का मतलब होता है घातक होना, है ना। मॉर्टल का मतलब क्या है? घातक। इसको आप ये कह सकते हैं क्या है? घातक है, या कह लीजिए जिससे आप किसी की मृत्यु हो जाए ना, जिससे घातक, जो चीज़ मृत्यु का कारण बने या मृत्यु का कारक, ऐसे कह सकते हैं इसको। घातक कह लीजिए या फिर इसे मृत्यु का कारक कह लीजिए। ठीक, घातक या फिर क्या है? मृत्यु का कारक, वो आपका फैटल है। ठीक है प्यारे बच्चों, फैटल। चलिए अब देखिए फैटल टू। ठीक, अब इसको अगर आप यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, चलिए ये यूज़ करिए इसको। ठीक, फैटल टू, फैटल टू का आप क्या यूज़ करेंगे? चलिए जैसे कह दिया जाए दिस, ठीक, एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी बिकम, बिकम, ठीक है, फैटल टू ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज लाइफ, ठीक, वन डे, वन डे। चलिए ये बना दिया, या वन डे पहले भी कर दीजिए। दिस एक्टिविटी मतलब ये जो कारनामे हैं, ठीक, ये क्या बनेंगे? उसके लाइफ के लिए घातक बनेंगे। ठीक, एक दिन उसके लाइफ के लिए घातक बनेंगे। कुछ भी आप अपने लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए 64 देखते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हो। 64 देखिए प्यारे बच्चों, 64 हमारा क्या कह रहा है? 64 इडियम्स कह रहा है फुट द बिल। क्या कह रहा है? फुट द बिल कह रहा है। फुट द बिल का मतलब होता है फुट द बिल, पे द बिल ना, बिल को चुकाना, बिल को अदा करना, है ना, ऐसे करके, मतलब कि बिल को अदा करना या बिल को क्या करना? बिल को चुकाना। ठीक, बिल को चुकाना। ठीक,
चलिए, तो कह लीजिए आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, ठीक, चलिए, आफ्टर ईटिंग सम लंच, ठीक, आफ्टर ईटिंग सम लंच माय फ्रेंड, माय क्या, माय फ्रेंड फुट द बिल ऑफ रेस्टोरेंट, आप क्या, रेस्टोरेंट। प्यारे बच्चे, इसको आप ऐसे बना सकते हैं ना, आफ्टर ईटिंग सम लंच मतलब कुछ लंच खाने के बाद, कुछ लंच लेने के बाद मेरे फ्रेंड ने बिल को क्या किया, फुट द बिल किया, मतलब बिल को पेमेंट किया, बिल को चुकाया, ठीक। तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, 65 इडियम्स हमारा कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है गेट राइड ऑफ, क्या हो कह रहा है, गेट राइड ऑफ। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। बी फ्री फ्रॉम, बी फ्री फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से क्या करना, छुटकारा पाना, ठीक है। इसका लिटरली मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से, ठीक है, किसी चीज़ से क्या होता है, किसी से छुटकारा या किसी चीज़ से कुछ भी कह लीजिए, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है प्यारे बच्चों, छुटकारा पाना, ठीक, ये मतलब होता है। अच्छा, गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना। अब इसको अपने लैंग्वेज में करिए, ठीक। चलिए बनाइए, ठीक है, तो कुछ भी कह लीजिए, ठीक। देखिए, ही गेट राइड ऑफ हिज, हिज क्या है, ट्यूशन टीचर, ठीक, हिज ट्यूशन टीचर, ठीक। ही गेट राइड ऑफ हिज ट्यूशन टीचर, उसे अपने ट्यूशन टीचर से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया, उसे अपने ट्यूशन टीचर से छुटकारा मिल गया, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। आई गेट राइड ऑफ माई, कुछ भी कह लीजिए, बैड हैबिट ना, मुझे अपनी बैड हैबिट से, बुरी आदतों से छुटकारा मिल गया। वी गेट क्या हो कह सकते हैं, वी गेट राइड ऑफ आवर बैड हैबिट, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा मिल गया। तो कुछ भी आप अपने लैंग्वेज में इसको बना सकते हैं प्यारे बच्चों, तो जो चाहें आप, ठीक है। चलिए 66 देखते हैं। देखिए 66 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है गो टू द डॉग्स। अब देखिए, गो टू द डॉग्स इसका मतलब कुत्ता, कुत्ता जाना, ऐसा ये थोड़ा ना, बी र्यूंड इसका मतलब क्या होता है, बी र्यूंड होता है, ठीक। इसका मतलब होता है बी र्यूंड, या कह लीजिए बर्बाद हो जाना। क्या होना, बी र्यूंड होना या बर्बाद हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना, ठीक, बर्बाद हो जाना, ठीक है। चलिए, चलिए इसको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कह लीजिए, ठीक, यूक्रेन, चलिए मैं आपको करंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यूक्रेन गो टू द डॉग्स ना, यूक्रेन गो टू द डॉग्स इन, इन क्या है, इन, इन दी वार, ठीक, इन दी क्या, वार अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट रसिया, अगेंस्ट क्या प्यारे बच्चों, रसिया, ठीक है, अगेंस्ट रसिया, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, यूक्रेन गो टू द डॉग्स इन द वार अगेंस्ट रसिया। यूक्रेन जो है रसिया के विरुद्ध युद्ध में क्या हुआ है, गो टू द डॉग्स हो गया। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या हो गया है, गो टू द डॉग्स का मतलब रसिया युद्ध में यूक्रेन जो है रसिया के अगेंस्ट जो है क्या हो गया है, गो टू द डॉग्स हो गया, इसका मतलब एकदम से बर्बाद हो गया, ठीक। तो आप कुछ भी बना सकते हैं इसको। चलिए 66 हो गया। आइए प्यारे बच्चों 67 देख लेते हैं, ठीक। देखिए 67 हमारा क्या कह रहा है, 67 कह रहा है, देखिए 67 इडियम्स पे चलते हैं। आइए 67 इडियम्स कह रहा है हमारा, कह रहा है ग्रीस द पाम। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम मतलब अब जैसे मान लीजिए ये पाम है, ये आपकी क्या है, हथेली है ना, उस पर क्या करना, ग्रीस करना। ग्रीस करना मतलब उसको आपको चिकना करना है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ग्रीस द पाम मतलब हाथ में चिकना करना, इसका मतलब क्या है, हाथ को, तो अब भैया जब किसी के हाथ को आप चिकना कर देंगे, है ना, तो कोई चीज़ जो उसके पकड़ में होगी वो क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। कहने का मतलब उसको आप आसानी से उससे क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, है ना, छुड़ा सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे समझिए, ऐसे अब जब जैसे मान लीजिए कोई पेन पकड़ा है, कोई रस्सी पकड़ा है, उसके हाथ में आपने ग्रीस लगा दिया है, तो हाथ उसका चिकना हो जाएगा, तो रस्सी पेन आप इजीली क्या कर उससे हाथ से छीन सकते हैं। तो इसी तरीके से ग्रीस द पाम मतलब होता है ये घूंस देना या रिश्वत देना। इसका मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। प्यारे बच्चों क्या होता है, रिश्वत या घूस, रिश्वत या क्या होता है, रिश्वत या फिर घूस देना होता है, ठीक, रिश्वत या
घूस देना, इसका मतलब ये होता है। चलिए अपने लैंग्वेज में इसको हम लोग यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, है ना। जैसे कह दिया जाए, ठीक, आप इसे कह सकते हैं ग्रीसिंग द, ठीक, ग्रीसिंग द क्या, पाम, ठीक, ग्रीसिंग द पाम हैज़ बिकम, हैज़ बिकम क्या, कॉमन, हैज़ बिकम कॉमन नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, ठीक। देखिए आज के समय में क्या हो गया है, ग्रीसिंग द पाम हैज़ बिकम कॉमन। आज के समय में जो घूस देना, रिश्वत देना, ये क्या हो गया है, कॉमन हो गया है ना। आप कोई भी देखिए काम करते हैं, कहीं जॉब लग रही है कुछ भी, तो वहाँ लोग तुरंत घूसखोरी करते हैं ना, घूस देते, तो वो कहना, उसे आप कहेंगे ग्रीस द पाम, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। बीच में आपको नहीं रोकता, इसीलिए जो है बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के बीच शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए 68 हमारा क्या कह रहा है, 68 कह रहा है, चलिए 68 कह रहा है गो बाय द बुक, क्या कह रहा है, गो बाय द बुक। गो बाय द बुक का मतलब होता है प्यारे बच्चों वर्क अकॉर्डिंग टू रूल, क्या है, वर्क अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब नियम कानून कायदे के अनुसार कोई भी काम करना, है ना। तो इसको आप ये कह सकते हैं नियमानुसार, क्या कह सकते हैं, नियमानुसार, ठीक, नियमानुसार, ठीक, नियमानुसार कार्य करना, ठीक है, कार्य करना, कोई भी कार्य कैसे करना, नियम अनुसार करना, तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं गो बाय द बुक बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो अपने लैंग्वेज में इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक, वी ऑलवेज, वी ऑलवेज गो बाय द, बाय द क्या है, गो बाय द बुक, इट्स आवर, इट्स आवर क्या, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी, इट्स आवर क्या, मॉरल ड्यूटी, ये हमारा क्या है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज गो बाय द रूल, हमेशा नियम अनुसार कार्य करना चाहिए, ठीक। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, 60 कौन सा देख लेते हैं, 68 हो गया। आइए 69 को देखिए, 69 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 69 कह रहा है गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट ऑफ वंस वे मतलब वर्क इन डिफरेंट मेथड ना, गो आउट ऑफ वंस वे, इसका मतलब क्या होता है, वर्क इन डिफरेंट मेथड। अब वर्क इन डिफरेंट मेथड का मतलब होता है कि अलग तरीके से काम करना, इसका मतलब क्या होता है, सबसे हट करके या भिन्न प्रकार से या अलग तरीके से, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग प्रकार से, ठीक है, अलग प्रकार से, अलग प्रकार से क्या कार्य करना, इसका मतलब होता है अलग प्रकार से कार्य करना प्यारे बच्चों, ठीक, ये हुआ। अब गो आउट ऑफ वंस वे, इसका मतलब होता है अलग तरीके से काम करना, भिन्न प्रकार से काम करना, ठीक है। जब से आप, चलिए जिसे कह दिया जाए इफ़, है ना, क्या कह दिया जाए, इफ़ यू, इफ़ यू वांट टू बिकम, ठीक, इफ़ यू वांट टू बिकम, बिकम क्या, सक्सेस, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेस, यू, यू क्या है, हैव टू, यू हैव टू गो, गो आउट, ठीक, यू हैव टू गो आउट ऑफ, गो आउट ऑफ क्या, वंस वे, ठीक, यू हैव गो आउट वंस वे। प्यारे बच्चे ये बना, है ना, क्या कह रहा है, इफ़ यू वांट टू बिकम, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेस, यदि आप सफल होना चाहते हैं, यू हैव टू गो आउट ऑफ वंस वे, तो आपको भिन्न प्रकार से कुछ अलग तरीके से करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं 70 को, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक। चलिए देखिए 70 हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 70 ईडियम्स हमारा क्या कह रहा है, 70 ईडियम्स कह रहा है, चलिए 70 कह रहा है हैंड एंड ग्लोब। हैंड एंड ग्लोब का मतलब होता है, देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, हैंड एंड ग्लोब। हैंड एंड ग्लोब का मतलब होता है वेरी इंटीमेट। वेरी इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही घनिष्ठ, बहुत, जैसे हैंड एंड ग्लोब, हाथ में भी हो और ग्लोब में हो, तो इसका मतलब जो होता है वेरी इंटीमेट होता है, मतलब बहुत ही घनिष्ठ होना ना, बहुत ही क्या होना, घनिष्ठ होना, बहुत घनिष्ठ होना, ठीक, बहुत घनिष्ठ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आप कुछ भी इसको अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं ना। चलिए जैसे कह दिया जाए, ठीक, माय फ्रेंड क्या, माय
फ्रेंड इज हैंड एंड, हैंड एंड क्या, हैंड एंड ग्लोव, ठीक। माई फ्रेंड इज हैंड एंड ग्लोव इन हिज, इन हिज क्या, इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस, ये बना लीजिए, ठीक। क्या बना, माई फ्रेंड इज हैंड एंड ग्लोव इन हिज ऑफिस, मेरा जो फ्रेंड है अपने ऑफिस में हैंड एंड ग्लोव है, मतलब क्या है, सभी का बहुत ही घनिष्ठ है, ठीक है। तो ये बना। आइए क्वेश्चन नंबर 71 की तरह मूव करते हैं। देखिए इडियम्स हमारा 71 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखिए 71 कह रहा है हार्ड एंड फास्ट, कह रहा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट, इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेट होना, मतलब क्या हुआ, निश्चित होना, ठीक। ये हमारा क्या है, निश्चित है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या है, निश्चित, ठीक। ये है हमारा, देखिए निश्चित है, ठीक, डेफिनेट है। चलिए हार्ड एंड फास्ट, चलिए ठीक। अब कुछ भी कह लीजिए, जैसे कह लीजिए ना, देयर, ठीक, देयर आर क्या है, सम, देयर आर सम हार्ड एंड, हार्ड एंड क्या, हार्ड एंड फास्ट रूल्स, हार्ड एंड क्या है, देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द रोड, ऑफ द क्या है, ऑफ द रोड। अब देखिए रोड के कुछ क्या हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, मतलब कुछ निश्चित क्या होते हैं, नियम होते हैं, कुछ निश्चित कानून कायदा होता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं हमारा 72। देखिए 72 इडियम्स हमारा क्या कह रहा है, 72 कह रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ, जो बुक्स में लिखा है आप उसी को, आप इसको अपने लैंग्वेज में कुछ भी यूज करिए, बस उसका मीनिंग क्लैरिफाई होना चाहिए, मीनिंग स्पष्ट रूप से उसका अर्थ निकल जाना चाहिए, बस। बाकी आप कुछ भी लिखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है हरकुलियन टास्क, कह रहा है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफ़िकल्ट जॉब, मतलब क्या होता है, बड़ा ही कठिन काम। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक, बड़ा क्या है, कठिन काम, ठीक। हरकुलियन टास्क का प्यारे बच्चों क्या मतलब हुआ, बड़ा कठिन काम हुआ, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए जैसे कह दिया जाए, इसको कह दिया जाए, ठीक। चलिए जैसे कह दिया जाए टू गेट राइड ऑफ, टू गेट राइड ऑफ कोरोना वायरस इज अ क्या, हरकुलियन टास्क, ठीक, इन ना नावा डेज। देखिए कितना अच्छा, इसमें दो इडियम्स आ गए हैं ना। टू गेट राइड ऑफ मतलब कि छुटकारा पाना, किससे, कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से छुटकारा पाना इज ए हरकुलियन टास्क नाउ डेज। इन दिनों कोरोना वायरस से छुटकारा पाना जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही कठिन काम है, मतलब कि बहुत ही कठिन काम है, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से देखिए दो इडियम्स इसमें मैंने यूज़ कर दिया। चलिए आइए देखते हैं 72। देखिए प्यारे बच्चों 72 हो गया, 73 देखते हैं ना। 73 हमारा इडियम्स क्या कह रहा है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है ना क्या होता है, हार्ट एंड सोल। अब हार्ट एंड सोल का मतलब क्या है, चलिए सोचिए। देखिए तो हार्ट एंड सोल का मतलब जिसमें आप पूरा क्या करें, हार्ट से एंड सोल से मतलब दिल और दिमाग से। इसका मतलब क्या है, दिल दिमाग से। जैसे कहेंगे ना यार इस काम को मैं पूरे अपने दिलो दिमाग से कर दो, हार्ट एंड सोल से करो। हार्ट एंड सोल से मतलब पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो। इसका मतलब क्या होता है, दिलो दिमाग से मतलब पूरी लगन से कुल मिला के, है ना। अब पूरी लगन से कोई काम तभी होगा जब उसमें दिल दिमाग दोनों लगाएंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल। क्या होता है, हार्ट एंड सोल बोलते हैं उसे, ठीक। तो देखिए हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरी लगन से या दिलो दिमाग से होता है प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए ठीक, तो जैसे कह दिया जाए ही ना, कुछ भी कह लीजिए, ही डज हिज वर्क, ठीक, ही डज हिज वर्क हार्ट एंड क्या, हार्ट एंड सोल। वो अपना पूरा अपना जो काम करता है कैसे करता है, हार्ट एंड सोल से करता है, मतलब पूरी लगन से करता है, पूरे मेहनत से करता है, पूरे दिलो दिमाग से करता है, इसको ये कह सकते हैं। आइए 74 देखते हैं। देखिए 74 हमारा इडियम्स क्या कह रहा है बच्चों, 74 पे देखते हैं। 74 कहता है ह्यू एंड क्राई। क्या कह रहा है, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है, ठीक, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या है,
नॉइजी, ठीक। इसका मतलब क्या है? नॉइज़, मतलब कि शोर करना ना। इसका मतलब क्या होता है? नॉइज़ है या फिर करना, शोर करना, ठीक है, शोर करना होता, ठीक, ये होता है इसका मतलब, ठीक, शोर करना होता। चलिए इसको अपने लैंग्वेज में बनाइए, ठीक। ये कह सकते हैं सीइंग अ लायन इन अ फॉरेस्ट, सीइंग अ लायन इन अ फॉरेस्ट, ठीक। चिल्ड्रेन, ठीक, चिल्ड्रेन क्या है? मेड ह्यू एंड क्या? क्राई, मतलब कि शेर को जंगल में देख करके बच्चों ने क्या किया? शोर किया, शोर मचाया, ठीक, ऐसे करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया। आप और भी कुछ बना सकते हैं ना, शोर करने के सेंस में कुछ भी आप अपने ओन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। अब देखिए 75 हमारा क्या कह रहा है, आइए 75 को देखें। इडियम 75 हमारा कह रहा है हिट बिलो द बेल्ट। क्या कह रहा है? हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट इसका मतलब क्या हुआ ना, मतलब कि बेल्ट के नीचे हिट करना, इसका कुछ ऐसे मतलब है ना। अब भैया जब आप किसी बेल्ट के नीचे किसी से आप हिट करेंगे तो क्या है? टू स्ट्राइक अनफेयरली। इसका मतलब क्या हो रहा है? टू स्ट्राइक अनफेयरली, मतलब कि धोखे से किसी को क्या करना, धोखे से या अनुचित ढंग से उसको क्या करना, मार देना। इसका मतलब क्या है? धोखे से, ठीक। इसका मतलब क्या है? धोखे से मारना, अनजाने में मारना, धोखे से मारना, इस तरीके से कहते हैं, ठीक। चलिए जैसे कह दिया जाए ठीक, ब्रेव ना, ब्रेव मैन, ठीक, ब्रेव मैन नेवर, ठीक, ब्रेव मैन नेवर, ब्रेव मैन नेवर हिट, क्या लिख रहे हैं, ठीक, नेवर हिट बिलो द क्या है? बेल्ट टू एनीवन, टू क्या है? एनीवन। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करा, ब्रेव मैन नेवर हिट बिलो द बेल्ट टू एनीवन, ठीक, मतलब जो बहादुर लोग होते हैं कभी किसी को धोखे से नहीं मारते ना। इसको अपने लैंग्वेज में आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 75 इडियम्स हमारे इस तरीके से हो गए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों 70, अब यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हमारा 75 हो गया। 76 को देखिए, 76 इडियम्स हमारा क्या कह रहा है? 76 इडियम्स कह रहा है हैव अ स्टेक इन। हैव अ स्टेक इन, हैव अ स्टेक इन का मतलब क्या हुआ, ठीक। हैव अ स्टेक इन का मतलब होता है इन क्योर रिस्क। इन का रिस्क का मतलब क्या होता है, ठीक। इन का रिस्क का मतलब क्या होता है? दांव पर लगाना। क्या होता है? दांव पर लगाना, ठीक है, दांव पर लगाना, ठीक। दांव पर लगाना मतलब जैसे जुआरी लोग होते हैं ना, अपनी संपत्ति को दांव पर लगा देते हैं, वो क्या होता है? वो होता है हैव अ स्टेक इन होता है, ठीक। क्या होता है? हैव अ स्टेक इन, ठीक। चलिए दांव पर लगा देते हैं। जैसे कह दीजिए, ऐसे बना लीजिए, मैनी पीपल है ना, मैनी क्या? पीपल, मैनी पीपल हैव अ स्टेक, हैव अ स्टेक इन दियर क्या? प्रॉपर्टी, इन देयर प्रॉपर्टी इन आईपीएल। इन क्या है? आईपीएल, ठीक। मतलब बहुत से लोग आईपीएल में क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को भी दांव पर लगा देते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं। आइए देखते हैं, ठीक, समझ में आ रहा ना। जैसे कि महाभारत में देखिए, जुआ खेलते समय किसको? द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया था, है ना। तो इस तरीके से ये भी कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा 77। देखिए प्यारे बच्चों 76 हो गया। अब 77 इडियम्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। 77 इडियम्स हमारा क्या कह रहा है? देखिए कह रहा 77 जो है ये, ठीक। देखिए 77 कह रहा इन ब्लैक एंड वाइट। क्या कह रहा? इन ब्लैक नहीं, इन ब्लैक एंड वाइट, सॉरी, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या? ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक भी है और वाइट भी। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटेन फॉर्म। क्या होता है? इन रिटेन फॉर्म, मतलब कि लिखित रूप में। क्या होता है? लिखित, है ना, लिखित रूप से। लिखित क्या प्यारे बच्चों? लिखित रूप से। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, ठीक। चलिए जैसे कह दिया जाए, ठीक, ही, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, ही रिजाइन, ठीक, ही रिजाइन टू हिज, ही रिजाइन टू हिज प्रिंसिपल,
ही रिजाइन टू हिज प्रिंसिपल, या कह लीजिए बॉस, इन क्या, इन ब्लैक, ठीक, इन ब्लैक एंड वाइट, इन क्या है, ब्लैक एंड वाइट। उसने लिखित रूप में अपने प्रिंसिपल को क्या किया, रिज़ाइन किया। ठीक है, तो ये आपका बना। चलिए देख लेते हैं 77 के बाद हमारा 78। देखिए प्यारे बच्चों 78 हमारा क्या कह रहा है, इडियम्स। 78 पे आ जाइए। आइए 78 हमारा क्या कह रहा है, इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हुआ, इन देखिए इन्स बाहर, आउट मतलब इन अंदर, और आउट क्या बाहर। इन्स एंड आउट मतलब कि अंदर बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर बाहर का मतलब हुआ इनका, इसका मतलब हुआ है फुल डिटेल। फुल डिटेल का मतलब कि पूर्ण विवरण। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ पूर्ण विवरण। ठीक, पूर्ण क्या हुआ, पूर्ण विवरण हुआ। ठीक, इन डिटेल्स पूर्ण विवरण हुआ ये। चलिए ठीक है, चलिए जैसे आप इसको अपने लैंग्वेज में यूज करिए तो कैसे कर सकते हैं इसको, है ना, बना सकते हैं पूर्ण विवरण की ना, कि क्या है, वी शुड, ऐसे कर लीजिए इसको, है ना, क्या कह लीजिए, वी शुड नो। ठीक, वी शुड नो द, वी शुड नो द इन्स एंड, इन्स एंड क्या, वी शुड नो द इन्स एंड आउट ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब बिफोर, है ना, ऑफ द जॉब बिफोर ज्वाइनिंग, है ना, बिफोर क्या है, बिफोर ज्वाइनिंग इट। क्या करना चाहिए, हमें जॉब के विषय में जान लेना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग इट। उसे जान करने से पहले, मतलब उसे पूर्ण विवरण से पूरी अच्छी तरीके से उसे जान लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों 78 हो गया, हम लोग देखते हैं 79। ठीक, 79 इडियम्स आपका क्या कह रहा है, देखिए 79 इडियम्स कह रहा है इन द निक ऑफ द टाइम। इन द निक ऑफ द टाइम इसका मतलब होता है एट एग्जैक्ट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इन द निक ऑफ द टाइम मतलब कि एट एग्जैक्ट टाइम हुआ। ठीक, एट एग्जैक्ट टाइम, एट एग्जैक्ट टाइम इसका मतलब होता है ठीक समय पर। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक समय पर। क्या हुआ, ठीक समय पर, एट एग्जैक्ट टाइम, ठीक समय पर। ठीक, चलिए ठीक है, अब इसको अपने ओन लैंग्वेज में कुछ भी यूज करिए। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर। ठीक है, तो कह लीजिए, ठीक है, व्हेन, या इसको ऐसे कह लीजिए ना, चलिए ऐसे लिख लीजिए, द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड इन द क्या है, निक ऑफ द टाइम, इन द निक ऑफ द टाइम when we were गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू क्या, मुंबई। ठीक, जब हम लोग मुंबई जा रहे थे तो ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक समय पर आई थी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कुछ भी बना लीजिए अपने लैंग्वेज में, बस आपको एग्जैक्ट टाइम ठीक समय पर आना चाहिए। ठीक, ठीक समय पर वह उठकर पढ़ता है, ठीक समय पर वो अपना स्कूल जाता है, बस ठीक समय आना चाहिए, और इसका अर्थ में इन एग्जैक्ट टाइम आना चाहिए, बस हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों 80। देखिए इडियम्स 80 हमारा क्या कह रहा है, 80 कह रहा है इन वेन। इन वेन का मतलब होता है यूजलेस। क्या होता है, यूजलेस। ठीक, इन वेन का मतलब क्या होता है, यूजलेस होना, व्यर्थ होना। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यर्थ होना। ठीक, कोई चीज़ क्या होना, व्यर्थ होना। ठीक है, चलिए चलिए, इन वेन का मतलब होता है ठीक व्यर्थ होना। ठीक है, जैसे कह लीजिए, कुछ भी इसको कह सकते हैं, जैसे कह लीजिए ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स। ठीक, ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स एंड डिग्रीज, एफर्ट्स एंड क्या, डिग्रीज, डिग्रीज वर इन क्या, वेन। ठीक, देखिए उसके सभी डिग्री, सभी उपाधियां और सभी प्रयास जो हैं वो क्या रहे,
व्यर्थ रहें। ठीक, मतलब इस तरीके से आप कुछ भी अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा यहाँ पर इस तरीके से 80 क्वेश्चंस हमने देखा, जो हमारी सीरीज़ चल रही है इडियम्स एंड फ्रेज प्रीवियस 10 ईयर की, उसमें से हमने कितने क्वेश्चन देख लिया, 80 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, मतलब हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, इस तरीके से हमने 80 क्वेश्चंस देख लिए और आज ये इडियम्स एंड फ्रेज की 4th क्लास है। ठीक, कौन सी क्लास है ये प्यारे बच्चों? 4th क्लास है, जिसमें 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक, तब तक के लिए अब मैंने देखिए बीच में नहीं टोकता हूँ, तो उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और क्या करना है, शेयर करना मत भूलिए। ठीक, और अगर बेल आइकन को अभी तक आपने नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।